अहंकार का स्वरूप चल रहा है ना। हाँ जी। ये जो अहंकार है, नहीं अहंकार तो हो गया था, क्रिया चिंता और वासना इस जीव के बंधन के हेतु बतलाए। प्रथम तो अहंकार को बतलाया है बंधन का हेतु, कि वैसे तो अनेकों हेतु है, लेकिन इन सब में मुख्य अहंकार है? मैंपना, जो अपने को चेतन तत्व न मान करके अपने को कर्ता भोक्ता की वासना से युक्त जीव मानना, यही क्या है? यही अहंकार है, यही बंधन का हेतु बतलाया। और जब ये अपने को जीव मानता है तो उसके पश्चात अपूर्णता अनुभव करके वासनाओं के कारण से विषयों का चिंतन करता है विषय प्राप्ति के लिए। समझ आ रहा है ना? अपने को जीव मान के क्या करता है? अपूर्णता अनुभव करता है, और उस अपूर्णता को भरने के लिए क्या करता है? जो चित्त में बैठी हुई संस्कार है, अनादिकालीन वासना, उनके अनुसार विषयों की प्राप्ति चाहता है। विषय प्राप्ति निमित्त विषय चिंतन होता है, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करता है। समझ आया? तो जो विशुद्ध चेतन है, क्या है? विशुद्ध चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, पूर्ण है, वह अपने स्वरूप के अज्ञान से अपने को जीव मानता है। कर्ता भोक्ता के अहंकार वासना अपने में स्वीकार करके अहंकार करता है। और जब जीव भाव के अहंकार से युक्त होता है, समझ लेना, अहंकार प्रथम हुआ, जीव पने का अहंकार से युक्त हुआ, तो फिर अपने को अपूर्ण मानता है, और पूर्णता पाने के लिए अपने संस्कार वासना के अनुरूप, है ना, जैसे जैसे जिसके संस्कार होंगे, जैसे भूख लगी है तो जिसके जैसे संस्कार होंगे, है ना। किसी को फल खाने की रुचि होगी तो किसी को गुलाब जामुन खाने का वो मन होगा, तो किसी का कोई और नशा आदि करने का मन होगा। है एक भूख ही, लेकिन भूख की को मिटाने के जो चिंतन या कर्म है वो वासना के अनुरूप ही होगा ना। जिसके चित्त में ये वासना बैठी है कि फल ही पुष्टि देते हैं, संतुष्टि देते हैं और स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं, तो वो क्या सेवन करेगा? और जिसके चित्त में और बैठा होगा अभक्ष्य भक्षण का, है मांस आदि भक्षण का, तो उसको भूख लगेगी, उसकी दृष्टि किधर जाएगी? अपनी वासना के अनुरूप ही ना। तो वैसे ही अपने को जीव माना, अपूर्णता अनुभव की, अब पूर्णता पाना चाहता है, तो उसके लिए वासना अनुरूप विषय प्राप्ति की इच्छा होती है, और विषय प्राप्ति के लिए विषय चिंतन और प्राप्ति के लिए कर्म करना। तो इस प्रकार से ये कर्म करता है विषय प्राप्ति के लिए, और विषय अनेकों बार प्राप्त होते, अनेकों बार प्राप्त नहीं होते।
जब प्राप्त होते जाते हैं तो उनका और अधिक गुलाम बनता जाता है और इच्छा करता जाता है और उनके आश्रित होता जाता है, हैं? और जब प्राप्त नहीं होते तो क्रोध आदि आता है। तो इस प्रकार से विषय आसक्ति राग होने से क्या होता है, बंधता ही चला जाता है, बंधता ही चला जाता है। बंधन कुछ नहीं है, केवल विषय की आसक्ति, दृश्य की आसक्ति, जगत की आसक्ति, यही बंधन और बंधन कुछ भी नहीं है। जगत माने सब जो कुछ नाशवान है, सब कुछ क्या है, नाशवान। एक आत्मा से भिन्न सब कुछ नाशवान, तो सब का सब क्या हुआ, जगत ही हुआ ना। गच्छति थी जगत, जो निरंतर चल रहा है नाश होने की ओर, तो सब कुछ जगत है। जगत आसक्ति कहो, दृश्यासक्ति कहो, द्वैत आसक्ति कहो, विषय आसक्ति कहो, यही बंधन है। अन्यथा आप निरंतर मुक्त हो, निरंतर आप चेतन हो, निरंतर आप साक्षी हो, निरंतर आप ब्रह्म हो, निरंतर आप कूटस्थ हो, निरंतर आप सच्चिदानंद हो, निरंतर बिना कुछ डाले और बिना कुछ निकाले, बिना कुछ डाले और बिना कुछ निकाले। क्योंकि डाला भी गया है तो उपाधियों में डाला जाता है, निकाला भी जाएगा तो उपाधि से निकाला जाएगा। अब ये ज्ञान डाला जा रहा है तो बुद्धि में डाला जा रहा है, और जो निकाला जा रहा है विकार आसक्ति, वो किस में से, वो भी चित्त बुद्धि में से निकाला जा रहा है। तो बिना कुछ डाले बिना कुछ निकाले आप क्या हो, आप चेतन हो, साक्षी हो, आत्मा। लेकिन ऐसा निश्चय जो विशुद्ध प्रज्ञा है वही कर पाएंगे। जो स्वार्थ लोभ मोह कपट आसक्ति शून्य जो बुद्धि है वही ऐसा कर पाएगी। निश्चय ऐसा निर्णय और ऐसा अनुभव कर पाएगी। तो ऐसी प्रज्ञा संपन्न आप है तो आप जो है चेतन हो, नित्य ही मुक्त हो। तो इस प्रकार से जो चेतन है वो क्या हो गया, बंधन को प्राप्त हो गया। जीव भाव के अहंकार से संयुक्त होकर वासनाओं के कारण से विषयों की इच्छा और उनकी प्राप्ति के लिए विविध कर्म और उन कर्मों के द्वारा होने वाले पाप पुण्य धर्माधर्म रूप फल और उन कर्मों का फल भोगने के लिए ही पुनः पुनः देह का धारण। अहंकार, वासना, विषय इच्छा, विषय चिंतन कह दीजिए, और कर्म और उन कर्मों का फल भोगार्थ पुनः पुनः देह धारण, यही इस जीव के आपके जन्म मरण का हेतु है। इसके अलावा और आपके जन्म मरण का हेतु अन्य नहीं। तो ये बात स्पष्ट हो गई है। तो इसलिए साधक को क्या करना है वो आपको बता ही दिया था। क्या करना है, सबसे पहले कर्म ना करें, विषय प्राप्ति के लिए क्या कर्मों का त्याग करें। फिर उससे धीरे धीरे विषय चिंतन छूट जाएगा। जब विषय प्राप्ति नहीं होगी, विषय सेवन नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, चिंतन छूट जाएगा। चिंतन छूटने से धीरे धीरे वासनाएं क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगी, वासनाएं क्षीण होगी। और सत्संग तत्वबोध के द्वारा
आपका जो अनात्मा में आत्मबुद्धि है अहंकार, वो भी क्या हो जाएगा? गलित हो करके आप आत्मा में अपने विशुद्ध स्वरूप में विराजमान हो जाएंगे। जो आप है विशुद्ध चेतन, अक्रिय, अचल, साक्षी, नित्यानंद, नित्य मुक्त, जो आपका स्वरूप है। और देखो कैसी थोड़ी सी असावधानी से जैसे व्यक्ति गिर जाता है ना पहाड़ की चोटी से, और फिर गिरते हुए कितना क्लेश पाता है, पहाड़ियों से टकराता है, और वृक्षों से टकराता है, ईंट पत्थर से टकराता है, कष्ट पाता जाता है ना लुढ़कते लुढ़कते। तो वैसी स्थिति हो गई कि फिर गुलामी करनी पड़ती है। अब शरीर मिल गया तो हमें जो है अन्न के दानों की भी गुलामी करनी पड़ती है। हमें शरीर के कारण से क्या होता जाता है, गुलामी करनी पड़ती है ना। और दूसरा भी चाहिए, है? दूसरा भी चाहिए, इतना आश्रित हो गया है। स्त्री जो है वो पुरुष के आश्रित, और पुरुष जो है वो स्त्री के आश्रित। एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते हैं। चाहिए, दूसरा चाहिए। किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? हैं? कि कहते वो मेरे लिए कमा दे और मैं उसके कपड़े धो दूं, भोजन बना दूं। यही है ना कि वो मेरे लिए क्या करे। तो इस तरह है, यूं आश्रित हो जाता है। मन की, चित्त की दुर्बलता का हो, और जो है विषयों की आसक्ति का हो, संसाधनों की गुलामी का हो। तो इस तरह से जो सर्व समर्थ है, सबको सामर्थ्य देने वाला जो चेतन है, वो असमर्थ हो गया। क्या हो गया? वो असमर्थ। सबसे ज्यादा असक्त, शक्तिहीन, असमर्थ है, गरीब, बेचारा, दरिद्र, ये हो गया। तो आप देखो, हिम्मत जुटाओ और सारे विषय चिंतन और वासनाओं से मुक्त होकर और देह गेह जीवपने के अहंकार को मिटा के, देह का भी अहंकार और गेह आदि का भी अहंकार और जीवपने का अहंकार सब मिटा के, और अपने को साक्षी चिन्मात्र बोध स्वरूप आत्मा में हूँ ऐसा अनुभव करें, तो आप वही है, आप मुक्त ही। आप क्या है? मुक्त ही है। तो इसमें ही बतला दिया था कि पहले क्या करना है, क्रिया का नाश करो, कर्म मत करो। विषय प्राप्ति के लिए कर्म मत करो। फिर इससे विषय चिंतन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। विषय चिंतन कम होता जाएगा तो वासना क्षीण होती जाएगी, हैं? और उससे फिर तत्व बोध प्राप्त कर लेना, सदगुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करके, तो जीवपने का अहंकार गलित हो जाएगा। तो ये बतला दिया था पीछे, क्रिया नाशे भवेद चिंता नाशः अस्माद वासना क्षयः वासना प्रक्षयो मोक्षः सा जीवन मुक्ति रिच्यते। ये 318वें श्लोक में बताया है। समझ आया? क्रिया का नाश होने से क्या होगा? चिंता नाश, चिंतन का नाश हो जाएगा। और चिंतन का नाश होने से क्या होगा? वासना क्षय हो जाएगी। ये सूत्र है, देख लो श्लोक जो है ना 318वां श्लोक,
जो है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बतलाती है। क्रिया नाश से चिंतन नाश, चिंतन नाश से वासनाक्षय, वासना प्रक्षय मोक्षः, ये सूत्र है। वासनाओं का प्रक्षय, प्रकृष्ट रूप से संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना, यही क्या है? मोक्ष। यही मोक्ष। वासनाएं, समस्त वासना रहित आप हैं, तो आप क्या हैं? आप मुक्त हैं। वासना प्रक्षयो मोक्षा सा जीवन मुक्ति ही इष्यते, और इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। वासनाओं का क्षीण हो जाना ही क्या है? कोई आशा नहीं, कोई कामना नहीं, संतुष्ट है। संतुष्ट है, क्या कामना करना? संसार में, इस जगत असार स्वप्न रूप संसार में क्या आशा करना? तो ये सब बातें कहने वाले नहीं बन जाना और मानने वाले भी मत बन जाना, ये जीने वाले बनना। ऐसा क्या होना चाहिए आपका? जीवन होना चाहिए। और दुनिया है कहना सीख लेते हैं, बहुत परिश्रम करना चाहिए, है ना। जैसे सेठ लोग हैं, क्या करते हैं? धन कमाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे ही साधक साधु महात्मा लोग इतना परिश्रम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और इतना परिश्रम करके अपने चित्त को क्या कर लेते हैं? वासना रहित बना लेते हैं, और अज्ञान रहित हो जाता है उनका चित्त, तो वे अपने अचल स्वरूप में विराजमान रहते हैं, अचल चिद रूप में विराजमान रहते हैं। तो ये बतला दिया, यही जीवन मुक्ति है। वासनाओं का क्षय ही क्या है? जीवन मुक्ति। फिर आगे बतलाया था 319वें श्लोक में सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति, जब मैं ब्रह्म हूँ, ये वासना की स्फूर्ति के प्रकट होने से असौ विलीना अहमादि वासना, ये जो अहंकार जीव भाव रूप वासना है, ये सब की सब क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। सबकी सब क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। अति प्रकृष्टापि अरुण प्रभायाम विलीयते साधु यथा तमिश्रा। अति प्रकृष्टापि तमिश्रा, अत्यंत घनघोर रात्रि भी अरुण प्रभायाम विजृंभणे सति, अरुण प्रभा सूर्य की प्रभा के प्रकट होने पर क्या होती है वो रात्रि? वो घनघोर अंधकार विलीयते, सब का सब विलय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, ये वासना जैसे जैसे प्रकट होती है वैसे वैसे मैं जीव हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, ये समस्त वासनाएं क्या हो जाती है? गलित हो जाती। तो फिर वो किस भाव में प्रतिष्ठित रहता है? मैं आत्मा चेतन हूँ, मैं साक्षी, इस भाव में, इस सहज भाव में, इस सहज भाव में वो विराजमान रहता है। तो न ये अहंकार की बात है और न ये जोर जोर से चिल्लाने वाली बात है और न ये झंडा उठा के और दुनिया में दौड़ लगाने वाली बात है। ये तो अंतस का निश्चय है कि मैं क्या हूँ? मैं चेतन साक्षी आत्मा हूँ, सबका जड़ चेतन, सबका दृष्टा। इस प्रकार से चराचर का
दृष्टा। चेतन का तो क्या, चराचर का दृष्टा। अच्छा जी, ये बता दिया है। आज आप 320वां श्लोक देख लीजिए। इस प्रसंग का अंतिम श्लोक है और यही बैरिकेड बन के, वो जो बोलते हैं ना, नहीं वो जो स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकर बन के लगा हुआ है ये 320वां श्लोक। तो इसको भी आज पूरा कर दो। तमस्तमः कार्यमनर्थ जालम् न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे तथा द्वयानन्दरसानुभूतौ नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः। तमः कार्यं अनर्थजालं न दृश्यते सति उदिते दिनेशे तथा अद्वयानन्दरसानुभूतौ न एव अस्ति बन्धः न च दुःखगन्धः। उदिते दिने से, सूर्य देव के उदित हो जाने पर, नैवास्त न दृश्यते, जिस प्रकार से नहीं दिखता है, क्या, तमः कार्यम अनर्थ जालम, न तो अंधकार और न अंधकार का कार्य रूप ये अनर्थ समुदाय। अंधकार का कार्य क्या है? भूत प्रेत हैं, और रस्सी में दिखने लग गया सर्प हैं, जिन्न क्या दिखने लग गए हैं, दुनिया भर के भय हो जाते हैं ना। तो तमो अंधकार के क्या है, ये अंधकार के कार्य। तो अंधकार और अंधकार का कार्य जो अनर्थ समुदाय है, वो उदिते दिने से न दृश्यते, सूर्य देव के उदित हो जाने पर क्या होता है, वो दिखता नहीं है, वो नहीं दिखता है, वेताल दिखने लग जाता है। विविध ठूठ में चोर की, पुरुष की कल्पना कर लेता है अंधकार में ना। तो दिने से, सूर्य देव के उदित होते ही अंधकार भी, और अंधकार का जो कार्य था, और अनेकों प्रकार की कई ठोकर लगना, टकराना, गड्ढे में गिर जाना, नाली में गिर जाना, कुएं में गिर जाना, ये सब के सब क्या हो गए, इस अनर्थ जाल से भी मुक्त हो गया, पिंड छूट गए। तथा अद्वयानंद रसानुभूतौ, इसी प्रकार से अद्वयानंद रसस्वरूप अपनी आत्मा की अनुभूति के द्वारा, नैवास्ति बंधा, बंधन कहाँ है, और इस अज्ञान जनित बंधन से होने वाला जो दुख, विविध प्रकार के दुख, सारी दुनिया मनुष्य शरीर पाके दुखी, बड़े आश्चर्य की बात, कितने आश्चर्य की बात है। भूख भी नहीं है फिर भी दुखी है, सर्दी भी नहीं लग रही फिर भी दुखी है, शरीर में रोग भी नहीं है फिर भी दुखी है, कर्जा नहीं फिर भी, फिर क्या कारण है, क्यों दुखी है, समझ नहीं आता। इसलिए दुखी है क्योंकि संतों का संग नहीं किया, जीवन में न संतोष है, जीवन में न धैर्य है, जीवन में
न सरलता है, न निष्कपटता है, न ईर्षा और द्वेष का अभाव ही हुआ। इसलिए दुख का कारण क्या है? क्यों दुखी? भूख लगी है, दुखी हूं, समझ आता है, ठीक है। सर्दी लग रही है तो दुखी है, तो समझ में आता है कि हाँ भाई। रोगी है, दुखी है, ठीक है, रोगी है। कोई कर्जा आदि हो तो तभी दुखी है। फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है क्योंकि मूर्खों का संग किया है। किनका संग किया है? मूर्खों का संग किया है, तो फिर तो दुखी रहेगा। आशा, तृष्णा, वासना, विविध कामनाएं और पता नहीं क्या क्या जाल जंजाल में धंसा और फंसा है। सब कुछ चल रहा है अपने अपने प्रारब्ध से। चिंता चिंतन की कोई बात ही नहीं है संसार में। चिंता और चिंतन तो यही होना चाहिए, मनुष्य जन्म मिल गया, यदि इसको भी धन्य नहीं किया तो फिर यदि जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं की तो पुनः जन्म, पुनः मृत्यु, पुनः गर्भवास, इस बात की चिंता होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं दुनिया दुखी, पता नहीं क्या कारण है, कुछ खो गया शायद कि महाराज इसलिए दुखी है हम कि उनके पास हीरे हैं, करोड़ों करोड़ों के, और हमारे पास हीरे हैं? कमाल है। जिसके पास एक भी नहीं है वो बहुत ज्यादा सुखी है, नहीं है? हीरे किसको सुखी करते हैं? हवा सुखी करेगी, भोजन सुखी करेगा, वस्त्र सुखी करेंगे जो सर्दी से बचाव करते हैं, तो बाकी तो भाई संतोष सुखी करेगा, विवेक सुखी करेगा, है? वासना रहित चित्त होगा तो परम सुखी होगा। तो क्या होगा? तब परम सुखी। तृष्णा गलित तो हो जाए, द्वेष, ईर्ष्या, इसलिए दुखी है ना। ईर्ष्या करता है दूसरों के उत्थान से, द्वेष करता है, इसलिए दुखी है। अन्यथा दुख का कोई कारण ही नहीं है। क्या कारण है? कोई दुख, कोई कारण नहीं। आनंद के कारण है, आनंद ही आनंद है, कि केवल इस संपूर्ण सृष्टि में मैं ही विकसित मन वाला हूं, और मैं ही शिक्षा, संस्कार, सद्गुण और सत्संग प्राप्त करके अपना आपको बहुत ऊपर उठा सकता हूं, और मैं अनंत महिमा में जाग सकता हूं अपनी, कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो मेरे सर पर कोई ईश्वर नहीं बैठा है मुझे नचाने वाला। मेरे सर पर जैसे पशु के सर पर मालिक होता है, पशु को क्या करता है? नचाता है, घुमाता है, नचाता है। लेकिन जब ये जान लेता है कि मैं तो आत्मा हूं, ना कर्मों का बंधन मुझे है, ना उपाधियों का बंधन मुझे है, ना कोई ईश्वर ही मुझे नचा रहा है, ना स्वर्ग नरक मेरा है, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, चेतन हूं, आत्मा हूं। न कोई देवता मुझे कष्ट पहुंचाते, न कोई देवता मुझसे रुष्ट हो सकते, और देवता रुष्ट होते हैं तो होते रहे, किसी से होते होंगे, लेकिन देवताओं का मेरे ऊपर कोई जोर नहीं चलता है, नहीं चल सकता है। न कोई देवता न कोई ईश्वर मेरे माथे पर बैठ करके, मेरे सर पर बैठ करके मुझे नहीं नचाता है। मैं केवल अपनी वासनाओं से दुखी हूं, मैं केवल अपने अज्ञान से दुखी हूं, मैं केवल दुर्जनों का संग करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए दुखी हूं। और क्या दुख का कारण है? संतों का संग मिल जाए,
वासना रहित निष्काम आप्त काम पूर्ण काम संतों का क्या मिल जाए? संग मिल जाए। तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं भी उनके समान अपने अचल स्वरूप को जान करके और अचल हो जाऊंगा, जीवन मुक्त हो जाऊंगा। दुख तो नहीं है कहीं भी, है क्या? इसी को कह रहे हैं नई वास्ति बंधः न च दुख गंधा। ना कोई बंधन है और न कोई दुख की गंध भी है। कहाँ गंध है? क्या गंध है? कहाँ गंध है दुख की? है कहीं दुख? दुख तो केवल अज्ञान में, अविवेक में, तृष्णा वासना में है, असंतोष द्वेष ईर्ष्या में है। अन्यथा दुख कहाँ है? कहीं है दुख के दर्शन कराओ। यदि दुख कहीं है तो क्या करो? है? दुख के दर्शन कराओ। दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद अपना आप है। आनंद में आप आनंद हो। आप क्या हो? आप सत हो, आप चिद हो और आप आनंद। आपका कभी अभाव नहीं होता, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। आप सत हो, आप जड़ नहीं हो, आप चेतन हो, ज्ञान रूप हो, सबको जानने वाले हो। कोई आपको नहीं जान सकता। सबको आप जानने वाले हैं और कोई आपको नहीं जान सकता है, न कोई ईश्वर आपको जान सकता है। आप ईश्वर को जानने वाले हो और ईश्वर आपको नहीं जानता है। किसको कौन जानता है? आप ही आपको जानते हो। आप ही, मैं ही मैं को जानता हूँ। मुझे के मेरे अतिरिक्त, मुझ अतिरिक्त मुझ आत्मा को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं दृश्य नहीं, मैं प्रकाश्य नहीं, मैं स्वयं ज्योति, मैं सर्व प्रकाशक, मैं आत्मा। बताइए, तो आप तो नित्य ही मुक्त हैं। इसलिए कहा है अद्वयानंद रसानुभूतौ। अद्वय आनंद रस अनुभूति स्वरूप अपने आत्मा को जान करके नई वास्ति बंधः, कहीं पर कोई बंधन नहीं, बंधन नहीं। बिना बंधे ही अपने आप को बंधा हुआ मान के बंधा रहा और क्लेश पाता रहा। बिना बंधे ही अपने को बंधा हुआ मान के बंधा रहा और क्लेश पाना। बड़े आश्चर्य की बात, बड़े आश्चर्य की बात है। जबकि निर्बंध है, जबकि क्या है? कभी बंधा नहीं है, बंधन को कभी प्राप्ति ही नहीं। मुझ में बंधन की संभावना नहीं, मुझ में ये तो केवल अज्ञान भ्रम से मुझ में भास रहा है, अन्यथा मुझ में बंधन की संभावना नहीं। निर्बंध हूँ, चिन्ह मात्र हूँ, बोध मात्र हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ। लेकिन ये बोध बोधवान के पास ही है। जैसे अंधकार जो है वो तो सूर्य के सम्मुख होने से ही दूर होगा ना, है? यदि सूर्य विमुख बने रहेंगे, प्रकाश विमुख बने रहेंगे तो
क्या रहेगा? अंधकार ही अंधकार रहेगा। तो वैसे ही संसारियों का संग करेंगे तो क्या होता जाएगा? बंधन बढ़ता जाएगा। और जो निर्बंध है, विवेक संपन्न है, स्वयं जगे हुए, स्वयं मोह आसक्ति से जगे हुए, अज्ञान जीव भाव से रहित है, जो जगे हुए हैं, तो वो क्या है? उनका संग करने से हम भी क्या हो जाते हैं? जग जाते हैं। उनका संग करने से क्या होते हैं? जागृति आ जाती है, जग जाता है ना। जैसे प्रज्वलित दीपक के स्पर्श से जो दीपक बुझा है वो भी क्या हो जाता है? उसी प्रकार तो अद्वय आनंद रस स्वरूप अपनी आत्मा, उसकी अनुभूति के हो जाने से नैवास्ति बंधः, कहीं बंधन है न च दुख गंधा, और कहीं पर दुख की गंध भी। लेकिन संसारियों का अनुभव तो बिल्कुल इसके विपरीत है, सर्वथा विपरीत है। सब के सब दुखी। मनुष्य शरीर पाके दुखी, क्या बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य शरीर पाके दुखी। शरीर तो मिल गया है तो पशु ही, शरीर मनुष्य का मिल गया लेकिन मनुष्यता नहीं आई। मनुष्यता का मतलब है जिसके अंदर सद्गुण आ जाए, है ना, जो तुच्छता से निकल गया है, जो स्वार्थ से निकल गया, जो मोह से निकल गया, वो क्या बन गया? मनुष्य। जिसको सबके प्रति प्रेम है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। जो केवल यही नहीं कि नहीं मेरा पेट भरा हो और मेरे बाल बच्चों का पेट भरा हो, पड़ोस में कोई भूखा पड़ा हो, अपने को क्या इस तरह का जो सोच है, तो वो क्या है? पशु ही है। और मनुष्यता क्या है कि मेरे पास मेरे उपयोग से अधिक है, तो वो क्या हो? दूसरे के काम आ जाए, जिसको उसकी आवश्यकता है। तो ये क्या होगी? तो जब सबके प्रति ऐसा प्रेम होगा तो वो दुखी रह सकता है क्या? उसको तो द्वेष होता है, इसलिए दुखी है। क्या करता है? द्वेष करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, प्रतियोगिता करता है, इसलिए दुखी होता है। अन्यथा मेरे पास तो अधिक ही है ना, ये दूसरे काम आना चाहिए। तो मनुष्यता आ गई, तो मनुष्यता आ गई तो फिर वो दुखी रह सकता है क्या? फिर उसके अंदर मुमुक्षुता आएगी। क्या आएगी? केवल मनुष्य शरीर मिल गया और उनमें मुमुक्षुता आ जाती, ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर पाके पहले क्या है? मनुष्यता। माता पिता गुरुजन, श्रेष्ठ जन, उनके संग से क्या आती जाती? मनुष्यता आती। संस्कार देते हैं भाई, खिलाओ, खिला करके भंडारा कराते हैं ना माता पिता, तो बच्चे को क्या संस्कार डालते हैं? पहले क्या करो, फिर खाओ। तो उसके अंदर क्या आती जाती है? मनुष्यता आ जाती संस्कार से। फिर मनुष्यता जिसमें आ गई उसी में ही क्या आएगी? मुमुक्षुता आएगी। वो सोचेगा कि मैं मुक्त हो जाऊं। अभी तो व्यक्ति केवल अपने दुख देखता है और दुखों का कारण किसको मानता है? वस्तुओं की अप्राप्ति को मानता है और उनकी प्राप्ति में ही लगा रहता है। लेकिन फिर जानेगा कि मान लीजिए मेरे को तो वस्तुएं मिल गई, लेकिन बहुत लोगों के पास वस्तुएं नहीं है, तो वे तो दुखी है। तो कैसे सबके सब दुख से मुक्त हो जाए और समस्त दुखों से मैं मुक्त हो जाऊं?
तो ऐसी मोक्ष की इच्छा किसके अंदर आएगी? मनुष्यता संपन्न जो है उसमें आएगी ना मोक्ष की इच्छा। सबके अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। सत्संग में आके कोई भी बैठ जाए, सत्संग सुनने लग जाए, कुछ माला भी आदि भी जपता हो, लेकिन मुमुक्षुता हो, ऐसा मुमुक्षु कितने हैं? जो चाहता बस मोक्ष। बोला बाबा क्या कहते हैं? जो चाहता बस उसका ज्ञान में अधिकार है। जो क्या चाहता है? केवल मोक्ष चाहता है। मोक्ष चाहने वाले बहुत हैं, पर केवल मोक्ष चाहने वाले वो बहुत क्यों जी? मोक्ष चाहने वाले बहुत सारी दुनिया है, सब मोक्ष चाहते, लेकिन केवल मोक्ष चाहिए नहीं महाराज। पोता भी चाहिए, धन भी चाहिए, ये भी पद भी प्रसन्न सब कुछ चाहिए। मोक्ष हाँ मिल जाए तो बाद में, बाद में वो भी इसलिए लोगों ने कह दिया कि मरने के बाद मोक्ष होता है। सारा काम निपटा लो, पहले खा लो पी लो नहा लो धो लो और फिर क्या हो जाओगे? मोक्ष हो जाए। ये बढ़िया ये विचार बढ़िया लगा। जीते जी मोक्ष कहिए बड़ा गड़बड़ काम है, और सब कुछ सबकी आसक्ति छोड़ो, कोई स्वाद ही ना लो। नहीं ये तो बड़ी ये मोक्ष ठीक नहीं है, मरने के बाद मोक्ष। तो ऐसी ऐसी जो कल्पनाएं हैं वो किन्होंने की है? हाँ ऐसे ही जो विषय लोलुप लोग हैं उन लोगों ने की है ये, है ना। तो मोक्ष केवल मोक्ष कौन चाहेगा? जो मनुष्यता से युक्त है, मोक्ष चाहता है। तो जो मोक्ष चाहने वाला होगा तीव्र मुमुक्षु तो मुक्त हो जाएगा ना। वो जान लेगा रहस्य। बंधन क्या है? केवल विषयासक्ति बंधन है। बंधन क्या है? केवल जगत की, दृश्य की, द्वैत की आसक्ति ही बंधन। क्या है? केवल ये जो जड़ अनात्मा देह आदि है इनको मैं मानना, ये बंधन। तो बंधन क्या है? अज्ञान और आसक्ति के अलावा कोई बंधन नहीं। वो किससे दूर हो जाती है? सत्संग से। है? जैसे किसी व्यक्ति अंधा है तो उसको सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश भी उसके लिए क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। रास्ते भी, भोजन भी, वस्त्र भी, सबका सब उसके लिए अंधकार रूप है ना। और यदि उसका अंधत्व दूर हो जाए तो फिर तो वैसे ही बंधन कुछ नहीं है। बंधन केवल अज्ञान और आसक्ति, दृश्य प्रपंच की आसक्ति और अपने स्वरूप का अज्ञान, यही बंधन है और कुछ बंधन नहीं। मुक्ति ही देखो जी, इसलिए बता दिया है। क्या बता दिया है? कि जिसने परिश्रम करके अपने चित्त को वासना गंध से रहित कर लिया है, और उसकी प्रक्रिया भी बतला दी। प्रक्रिया क्या बताई है ना? विषय प्राप्ति निमित्त कर्म ना किए जाए। जो आवश्यकता है शरीर की उनसे अधिक विषय संग्रह के लिए कर्म करता रहता है ना व्यक्ति। संग्रह के लिए, चलो वो भी सेवा के लिए करे, दान के लिए करे, दरिद्र के दुख के लिए करे, चलो फिर भी समझ आएगा। लेकिन उसमें क्या होगा? राग तो नहीं होगा ना। उसमें लोभ, स्वार्थ, अधर्म, कपट, पापाचार, भ्रष्टाचार नहीं होगा। वो तो जब स्वार्थ के लिए कमाता है ना तभी तो फिर क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा, रिश्वत लेगा। फिर रिश्वत नहीं लेगा कि मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे तो भाई सेवा में ही लगाना है, तो फिर नहीं करेगा। इसलिए देह धारण निमित्त वस्तुओं से अधिक
वस्तु प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ न करना, ये क्या हुआ? ये है? हाँ जी। तो पहले क्या करें? विषयों की प्राप्ति के लिए करने वाला जो पुरुषार्थ है उसको छोड़ें, कर्म को। उससे क्या होगा? विषय चिंतन नहीं होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। विषय चिंतन कम होता जाएगा। वासना जो चित्त में बैठी अनादिकालीन वासना, वो सब की सब क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। और इस वासना का जो बीज है वो क्या है? अज्ञान। वो किससे दूर हो जाएगा? सदगुरु प्रदत्त ज्ञान से यह ज्ञान दूर हो जाएगा कि मैं कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न देह जीव नहीं हूं, मैं तो विशुद्ध चेतन साक्षी आत्मा। ये वासना बीज भी निर्बीज हो गया, तो फिर ये मुक्त ही है। मनुष्य जन्म पाके, सत्संग पाके, अभी भी सत्संग पाके इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पहले नहीं मिली। पहले मिली होती तो यहाँ क्यों बैठे होते? पहले नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलने वाली। कब मिलेगी? वर्तमान में अभी मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी, इसी शरीर में मिलेगी। कब मिलेगी? इसी शरीर में, केवल इसी शरीर में मिलेगी, इसी मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर भी मिल गया और अच्छे परिवार में जन्म होने से अच्छे संस्कार भी मिल गए थे। माता पिता की परवरिश, उनके संस्कार वो सब मिल गए ना, तभी तो अच्छी जगह बैठे हैं। उन संस्कारों के बल से ही तो, और नहीं तो पता नहीं कहाँ होते। नहीं, पता नहीं कहीं और ही होते ना। हाँ, तो संस्कार भी मिल गए और उन संस्कारों के कारण से जिज्ञासा भी हुई, मुमुक्षा हुई ना। और उस जिज्ञासा का फल ये हुआ कि सत्संग मिल गया, सत्संग ढूंढा, सत्संग में उपस्थित हो गए। कितने बड़े काम हो गए, सारे बड़े बड़े काम जो दुर्लभ है, जो अत्यंत दुर्लभ है। हीरा मोती माणिक्य विषय भोग, ये तो लोक परलोक, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस सब जगह मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर, ऐसे संस्कार, मोक्ष की इच्छा और सत्संग, ये कहीं मिलेगा क्या? सारी की सारी दुर्लभ जो है ना, आपको मिल गया। कितने आप है आपके बराबर कोई भाग्यशाली, जिसको आप भाग्य कहते हो, तो आपके बराबर कोई भाग्यशाली है? कोई भाग्यशाली नहीं आपके बराबर। तो अब क्या करो? सीधा शास्त्र ने का स्पष्ट निर्देश समझ लो। बंधन क्या, मुक्ति क्या? बंधन केवल अज्ञान और आसक्ति है, और आसक्ति छोड़ो और अज्ञान हटाओ कि मैं जीव नहीं, मैं शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि नहीं, मैं आसक्ति हटाने की प्रक्रिया भी बतला दी। और आसक्ति केवल बाहर बाहर से नहीं, चित्त से, जड़ से कैसे निकले वो बता दिए। तो कुछ शेष रहा? तो बस आप आत्मा है, चेतन है, ब्रह्म है, कूटस्थ है, साक्षी है, मुक्त है। तो आज इतना ही रखिए। अभी ये तो यहीं पूर्ण करेंगे, इसके बाद थोड़ी देर आप लोग बैठिए। ओम